हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और भजन 37 हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने 26 पद पर अनुग्रह जो अध्ययन किया था, 26 और 27 पद को आज फिर से एक और बार पढ़ें। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। कल हमने परमेश्वर के वचन में से ये देखा था कि धर्मी किस प्रकार से अनुग्रह करके ऋण देने वाला है, लेने वाला नहीं, देने वाला है। नंबर 2, हमने ये देखा था कि उसका वंश हमेशा आशीषित रहता है। उसके कई उदाहरणों को हमने देखा, उसमें से एक उदाहरण आपके सामने भी है। धर्मी का वंश हमेशा आशीषित रहेगा। लेकिन जब उससे आगे 27वें पद में हम जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन बात वो कहता है, बुराई को छोड़ो। परमेश्वर का वचन पूरी बाइबल में एक बात सिखाता है, बुराई से परे रहे, बुराई को छोड़ दे। क्या प्रॉब्लम है बुराई में? क्या प्रॉब्लम है बुराई अगर हम करें तो? क्यों माँ बाप अपने बच्चों को कुछ चीज़ों से दूर रहने की सलाह देते हैं? आपका छोटा बच्चा जो है अगर चाकू उठाए तो आप उसको बोल दो नहीं, उठाने दोगे? कैंची उठाए, सांप उठाए, बिच्छू को पकड़े, आप क्यों उसको मना करते हो? क्यों सरकार के द्वारा जब अपन रोड पे जाते हैं तो कई प्रकार के होर्डिंग लगे हुए होते हैं बचाव के लिए? क्यों लिखा जाता है सड़क के ऊपर कि आगे धीमे चलें, एक्सीडेंटल जोन है, बहुत घुमावदार मोड़ हैं, या खाई है, कुआं है, या बिजली का बहुत बड़ा खंबा है, खंबे के ऊपर लिखा होता है सावधान रहें, कुएं के पास ना जाएं, बच्चे को आप डांटते रहते हैं पतंग छत पे मत उड़ा। ऐसे इंस्ट्रक्शंस आप क्यों देते रहते हो? मेरे समझ में नहीं आता है। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है भाई पास्टर जी? कुछ समस्याएं आपकी लाइफ में आ सकती हैं, यानी वो चीज़ें जो हैं वो डेंजर हैं, वो आपके लाइफ में हानिकारक है, लाभ की नहीं है आपके। इसलिए आप हमेशा उसे बोलते हो इस चीज़ से दूर रहे, शराब से दूर रहे, सिगरेट से दूर रहे, नशे से दूर रहे, स्कूल के पास रहे, किताबों से जुड़ा रहे, टीवी से दूर रहे। ऐसे इंस्ट्रक्शंस, जुमले आप माँ बाप के मुंह से दिन रात सुनेंगे। सुनते नहीं सुनते हैं? क्यों संध्या बहन है? हाँ या ना? बच्चा जवान हो जाता तब भी बोलते रहते हैं उसको, गाड़ी धीमे चला, ब्रेक लगा, हॉर्न बजा, इधर देख, दाएं देख, बाएं देख, इधर मत देख, उधर मत जा। ये इंस्ट्रक्शंस इसलिए होते हैं कि ये हमारे जीवन के लिए कुछ घातक हो सकते हैं। छत पे पतंग उड़ाएगा, मुंडेर से गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? लाइफ जा सकती है, कईयों की चली गई है। उस अनुभव से हमने सीख लिया कि नहीं, हमारे बच्चों को हम इस काम में नहीं जाने देंगे। तैरना नहीं आता है तो पानी से दूर रहे, आग से दूर रहे। कुछ चीज़ों को आप अपने बच्चों को बार बार सिखाते हैं। एंटायर बाइबल और बाइबल के हर भविष्यद्वक्ता ने बुराई से दूर रहने के लिए क्यों कहा? कहा कि नहीं कहा? पहले तो ये बताओ। जो देखो जो बुराई से दूर रहे, ऐसा क्यों बाइबल में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? तो पहले हम इस बात को समझेंगे कि यहां दाऊद बादशाह भी भजन 37 में कह रहा है, बुराई को छोड़ दे, इससे तेरा भला होने वाला नहीं है।
क्यों, पढ़िएगा पहला पत्रस। आइए अपन चलते हैं, जरा अध्ययन करते हैं इसमें। पहला पत्रस 3 अध्याय और 10 पद को पढ़े। क्योंकि अच्छा 8 से पढ़ेंगे, जब पता चलेगा 8 से। अतः सब के सब एक मन रहो, कृपा में रहो, और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, और करुणा में, और नम्र बनो। आगे बुराई के बदले बुराई मत करो। दूसरा बुराई कर रहा है, उसके साथ बुराई के साथ बुराई करना चालू मत करो। और न गाली के बदले गाली दो। आगे पर इसके विपरीत आशीष ही दो, और क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आगे क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है आगे और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से। अच्छे दिन देखना चाहते हो? हमारे को मोदी जी ने बोला था कि अब भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। चलो, हमने उन पर विश्वास किया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो बाइबल का परमेश्वर है वो सिखा रहा है, अच्छे दिन देखना चाहते हो तो एक ही काम करो, बुराई से। इसका मतलब क्या है? बुराई आपके जीवन में बुरे दिन लाएगी। बुराई आपके जीवन में बुरे दिन लाके खड़े कर सकती है। क्यों खड़ा कर सकती है वो मैं आगे बताऊंगा, पढ़िए। जो अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से, अपनी जीभ को बुराई करने से रोक ले, और अपने होठ को छल की बातें करने से रोका रहे। ये छल वल छोड़ दो। आगे वह बुराई का साथ छोड़े। देखिए यहां भी पत्रस बोलता है बुराई का साथ छोड़े। बुराई का साथ छोड़ने का मतलब क्या है? बुराई करने वालों का साथ छोड़। अब मुझे एक बात बताइए, जो हमारे साथ संगति करते थे और हमें छोड़ के चले गए, वो बुराई करेंगे बड़ाई करेंगे हमारी? बुराई करेंगे। और हम उनके साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे। हाँ अच्छा, अब मुझे तो पता नहीं ऐसा होता था। अपने बाप पे भी शक करने लग जाते हैं उस समय, अपने बाप पे भी शक करने लग जाते हैं। आपके पिताजी से आपका कैसा भी संबंध हो, लेकिन आपके पिताजी को कोई गाली बके, है जी जगदीश जी, आप भले, आपका उनसे भले 36 का आंकड़ा है, लेकिन आपके पिता की बुराई आप सुन नहीं सकते। आप बोलेंगे उसको वो हमारा मैटर है, उस मामले में तुझे बोलने की जरूरत। तो बुराई करने वालों का साथ भी छोड़ना है। बुराई करना और बुराई करने वालों का साथ छोड़ना है, इसका मतलब क्या है? वो और भी खतरनाक है। वो आपके दिन भी बुरे ले आएगा बुराई करते करते। आपको भी अपने पिता से, आपके कलीसिया से अलग कर देगा वो, क्योंकि उसका उद्देश्य गलत है। फिर उसके बाद पढ़िए आगे। और भलाई ही करे, भलाई कर, बुराई को छोड़, भलाई कर। और वह मेल मिलाप को ढूंढे, मेल मिलाप की जीवन को ढूंढे, और उसके यत्न में रहे, और उसी का यत्न करता रहे। आगे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं। प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि बुराई क्यों छोड़नी है। प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं, धर्मियों को वॉच करती रहती है, देखती रहती है। और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर का स्वभाव है कि वो बुराई सुन नहीं सकता, बुराई करने वालों के मध्य में बैठ नहीं सकता। ये परमेश्वर का स्वभाव है। क्या है? आप किसके बच्चे हैं? तो आप में ये स्वभाव क्यों नहीं है?
नहीं होना चाहिए। बाप का स्वभाव बेटे बेटी में आता है कि नहीं आता है? और नहीं आता तो आना चाहिए। परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। विमुख का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल गियर में रहता है। एक होता है गाड़ी न्यूट्रल गियर में, ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती, पर ये तो न्यूट्रल गियर वाली बात नहीं है। विमुख का मतलब होता है विरोध में रहता है। आप जब बुराई करते हो, आशीष का दाता कौन है? शांति का दाता कौन है? और आपको समृद्धि कौन देता है? जब तक वो आपके साथ है, आपके जीवन में शांति, आनंद, समृद्धि, ये सब निरोगी काया, ये सब बनी रहेगी। लेकिन जब वो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा, विमुख, इसका मतलब क्या है मालूम है? वो आपको छोड़ देगा, वो आपकी सुधि लेना बंद कर देगा, वो आपसे घृणा करने लगेगा। मोहब्बत करने की बजाय वो आपको डिसलाइक करेगा, आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। क्या आप चाहते हो प्रभु आपके साथ ऐसा व्यवहार करे? तो क्या करना है आज? समझ में आया डेंजरस क्या है? बुराई करना और बुराई करने वालों के साथ रहना, उठना बैठना। कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है परमेश्वर के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, आपके अगुवे के खिलाफ, जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, उसको चुप रहने का आदेश दीजिए। उसको बोलिए अपना विषय बदलिए, क्योंकि आपकी बुराई करने से मेरे घर से परमेश्वर चला जाएगा, और अगर मेरे घर से परमेश्वर चला गया तो मेरी शांति भंग हो जाएगी, बीमारियां मेरे घर में आ जाएंगी, अंधकार की शक्तियों का प्रभाव आ जाएगा। क्योंकि जहां परमेश्वर नहीं है वहां क्या आएगा? परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु बुराई करने वालों से विमुख रहता है। मेरे अजीजों, पौलुस अपने बेटे तिमुथियुस को, हालांकि वो उसका अपना पुत्र नहीं है, शादी की नहीं पौलुस ने, तो उसका पुत्र कहां से होगा, लेकिन पौलुस का एक आत्मिक पुत्र है जिसका नाम तिमोथियस है। क्या नाम है? तिमुथियुस नाम है। तिमुथी को भी पौलुस, जैसे मैं ऐसा, जब वो पत्री लिख रहा है ना, पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस, ये पत्री लिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पौलुस जो है अपने बेटे तिमोथी के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा हुआ है। ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो मत कर। अभी अगर आपके पीछे ऐसे अगर मैं पड़ जाऊं, यहां मत खड़ा हो, यहां मत बैठ, ये मत कर, वो मत कर, वहां मत खड़े हो, वहां मत देख, आप क्या करेंगे? बोलो ना। हाँ हाँ, विजेता क्या करेंगे? छोड़ के भाग जाएंगे। अरे हटा रहे बोले। टोका, आपको अपने घर में टोका टोकी जो होती है ना, माँ बाप जब आपको टोका टाकी करते हैं तो आपको माँ बाप अच्छे नहीं लगते। घर में जो बहू होती है, घर में जो बहू होती है, उसकी सास जब उसे टोका टाकी करती है, अच्छी बातों के लिए कर रही है, लेकिन वो भी उसे क्या लगती है? बस वही तो प्रॉब्लम है सास और बहू के बीच में। प्रॉब्लम क्या है? सास और बहू के बीच में प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है बस, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सास टोके बिना नहीं मानती और वो टोके पे बुरा मानती है, और इसीलिए घर में कारगिल शुरू हो जाता है। कारगिल समझते हैं आप? लड़ाई का मैदान। अच्छा खासा हंसा खेलता घर जो है वो कारगिल बन जाता है।
कलीसिया में भी पास्टर अगर टोकाटाकी करता है, बाहर मत खड़े हो, कलाम वचन के टाइम में अंदर बैठो, आराधना कराना है तो पवित्र जीवन जियो, पास्टर का काम है ये। पास्टर अगर अपना काम ना करे तो खुदा मारता है, और अच्छी रीति से करे तो लोग भाग जाते हैं। पास्टर के सामने बड़ी दुविधा है। पौलुस अपने बेटे तिमुथियुस को बार बार जब पत्र लिख रहा है, बार बार उसको दें इंस्ट्रक्शन, दें इंस्ट्रक्शन, दें इंस्ट्रक्शन। उसमें से एक इंस्ट्रक्शन मैं आपके सामने आज सुबह बांटना चाहता हूं। आइए हम निकालेंगे तिमुथियुस की पत्री, और पहला तिमुथियुस और उसका 6वां अध्याय 3 पद से पढ़े। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, हाँ, और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार हैं। ये पौलुस अपने बेटे को सिखा रहा, ध्यान से सुनिए। पौलुस अपने बेटे को लेकर बैठ के शिक्षा दे रहा है कि बेटा और कोई उपदेश नहीं है। यदि कोई और प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों का अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह बातों को और संदेश को, उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। वचन कड़क है, ध्यान रखिए। वचन हथौड़ा है, ध्यान रखिए। वचन खुजली मिटाता नहीं है। वचन तलवार है, वो लहू बहाता है, वो वार पार छेदता है। वचन हमारे को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिया गया है। वचन हथौड़ा है, और हथौड़ा जब पड़ता है तो लोहे को शेप मिलता है। तो प्रभु का वचन कहता है जो भक्ति के अनुसार है। आगे बढ़िए बेटा। तो वह अभिमानी हो गया। वो कैसा हो गया बेटा? अभिमानी हो गया। हाँ, वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता। और कुछ नहीं जानता। वरन उसे विवाद, वो ऐसा प्रतीत कराता है कि वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो कुछ नहीं जानता। और वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। उसको एक बीमारी हो गई है। पौलुस अपने बेटे तिमुथियुस को सिखा रहा है कि उसको एक बीमारी हो गई है। काहे की? तर्क वितर्क करने की। घर में परेशानी क्या है? यही तो बीमारी है घर में। आप बच्चे को कुछ सिखाओ, वो तर्क जरूर देगा आपको। आप जानती नहीं हो, आजकल ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। क्यों गलत बोल रहा हूं? आपके कहे शब्दों पर तर्क करना, वितर्क देना, या उसका खंडन करना, या उसको और अलग रीति से लेना, यही आजकल घरों में चल रहा है। और इसीलिए घर बर्बाद है। कौन सी बीमारी आ गई है? कैंसर से आप निपट सकते हो। अन्य और प्रकार की बीमारी अगर आपके घर में आई है तो उसका इलाज है, लेकिन इसका क्या इलाज है? तर्क वितर्क करने की बीमारी है, रोग बताया इसको उसने। इस बीमारी से घर में क्या उत्पन्न होता है, जरा देखिए आगे क्या लिखा है। जिससे क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? डहा उत्पन्न होता है, और झगड़े। और क्या उत्पन्न होते हैं? झगड़े। घर में क्या उत्पन्न होते हैं? झगड़े। काहे से हो रहे हैं? तर्क वितर्क की बीमारी से। और बाइबल को लेके तर्क वितर्क है। पति पत्नी को बाइबल सिखाता है, पत्नी पति को बाइबल सिखाती है। और बाइबल में बहुत सारी चीजें हैं, सब चीज का तोड़ भी है। सब अपने अपने मतलब की आयतें पकड़ लेते हैं। देखो यहां ऐसा लिखा है, पति बोलता है ऐसा लिखा है, पत्नी बोलती है ये भी लिखा है। बाइबल तो इतनी मोटी है, बहुत कुछ लिखा है, और उसका अर्थ खींच तान करके लगा लेते हैं। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, और पतरस भी कहता है। और निंदा की बातें होती है, और बुरे बुरे संदेह। बुरे क्या उत्पन्न होते हैं? संदेह, है ना। अब देखो घर में
तर्क वितर्क से संदेह उत्पन्न होता है, और जहां शक उत्पन्न हो गया वो घर बर्बाद हो जाएगा। पति पत्नी के हाथ का बनाया खाना नहीं खाता, उसको संदेह हो गया है ये खाने में कुछ मिलाती है। नहीं आई समझ में? शक का कीड़ा क्या करता है? ये काम करता है। एक शराबी पति होता है ना, उसको हमेशा शक रहता है कि ये दारू छुड़ाने की दवाई मिला दी है इसमें, इसलिए वो अधिकतर खाना बाहर ही खा लेता है। भले ही पत्नी ना मिला रही हो, भले ही पत्नी ना मिला रही हो, लेकिन क्या हो जाता है वहां? शक उत्पन्न हो जाता है। आप आते हैं यहाँ प्रार्थना करने, आप आते हैं यहाँ पर प्रार्थना करने, आपके घर वालों को शक होता है पता नहीं कहाँ जाती है। बहू अगर यहाँ आती है तो सास बोलती पता नहीं तंत्र मंत्र कराने जाती है बाबा के पास, मुझ जैसे बाबा के पास। शक उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न होता है, और संदेह जो है वो घर बर्बाद करता है। आगे पढ़ो। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। उन घरों में, उन मनुष्यों के बीच में क्या होता है? रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। मतलब की बात पे झगड़ा हो रहा है, लिखा है व्यर्थ रगड़े झगड़े, व्यर्थ की लड़ाई है। आज घरों में 90% जो लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं ना, जिनका कोई बेस ही नहीं है। आप देख लीजिए अपने घरों में जाके देख लीजिए, अपने पड़ोसी के घर में जाके देख लीजिए, आपके किसी रिश्तेदार के घर में देख लीजिए, फालतू की बातों पे झगड़ा हो रहा है। प्रॉपर्टीज को लेकर झगड़ा है, कई और अन्य चीजों को लेकर लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। अब उनकी क्या हो गई है? बुद्धि बिगड़ गई है। ये कौन किसको सिखा रहा है? पौलुस अपने बेटे को सिखा रहा है, अपने आत्मिक बेटे को सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है? ये डेंजरस चीजें हैं। ये कैसी चीजें हैं? ये घर बर्बाद करती हैं, ये जिंदगी बर्बाद करती हैं। आगे बढ़ो। और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। सच्चाई उनकी लाइफ में रही नहीं, सत्य से क्या हो गए हैं वो लोग? विहीन। सत्य को मानना उन्होंने छोड़ दिया। आगे बेटे। जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। भक्ति को कमाई का क्या बना लिया कई लोगों ने? द्वार। नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं कर रहे, चलो जी सेवा ही करो। क्यों? सेवकाई में पैसा है। तो भाई साहब, हाँ, बुलाहट है या नहीं है? बुलाहट है या नहीं है? भाई पादरी है, मैं भी पादरी, भले लखन 2 कौड़ी के ना हो। लखन समझते हैं आप? लक्षण, योग्यता। मैं पादरी बना इस शहर में, मेरे बाद कम से कम 25 पादरी बन गए। जब मैं पादरी बना था तब कोई भी नहीं था पादरी इस शहर में। अगर होता तो शायद मैं पादरी ही नहीं बनता, लेकिन कोई था नहीं, तो मैंने कहा चलो अपन ही शुरू करते हैं। जब अपन ने शुरू किया उसके बाद बहुत पादरी हैं इस शहर में, गली गली में पादरी हैं। जिधर पत्थर मारो उधर पादरी ही निकलता है। आजकल ये दशा हो गई है। हर व्यक्ति भक्ति को क्या समझ लिया है, और फिर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग राजू भैया ने बना ली, हम भी बनाएंगे। ऐसे पर्दे लगाने से सेवकाई नहीं बढ़ती है। नकल करने से सेवकाई नहीं बढ़ती है। ऐसी की ऐसी वेदी बना लो, ऐसा ऐसा क्रूस बना लो, इससे कुछ नहीं होना है। मेरा जैसा बन के भी तो कर, मेरा जैसा बनने की कोशिश भी तो कर ले। तो पौलुस अपने बेटे को सिखा रहा है, भक्ति कमाई का द्वार, भक्ति कमाई का द्वार मैं भी आपको सिखा रहा हूं। भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और
क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। आगे बेटे, यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। ये बातें किसको सिखा रहा है पौलुस? अपने बेटे को सिखा रहा है। क्या अच्छी बात नहीं सिखा रहा है? आगे बढ़िए, मैं जिस पॉइंट पर आपको लाना चाहता हूं ना उस पॉइंट पे लाऊंगा। पर जो धनी होना चाहते हैं, धनी होने की कोशिश मत कर। आगे, वे ऐसी परीक्षाओं और वो फंदे बेटा बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं और बहुत सी व्यर्थ और बहुत सारी व्यर्थ बातों में और फंस जाते हैं। हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। आगे बेटा, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, मनुष्य के जीवन को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में और डुबो देती विनाश है। के समुद्र में क्या कर देती है? डुबो देती है। डुबो देती है। क्योंकि हाँ। रुपए का लोभ, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, हाँ। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए एक गुरु अपने शिष्य को, एक पिता अपने पुत्र को सिखा रहा है। और उसके बाद क्या हुआ? प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, काई से भटक गए कुछ लोग? विश्वास से बनने गए थे सेवक। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते थे यहां हाथ रखकर। प्रभु मुझे बता रहा है, प्रभु मुझे बता रहा है मेरे को। हाँ, मेरे सामने इसी कलीसिया के जवान प्रॉफिट बन गए। क्योंकि आजकल प्रॉफिट का जमाना चल रहा है ना, लॉस का जमाना है ही नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो जिन्होंने अपने आप को प्रॉफिट बनाने की कोशिश की, वो आज प्रार्थना का जीवन भी नहीं है उनका। क्यों पास्टर जी, गलत बोल रहा हूं? उनका जहाज डूब गया। उन्होंने अपने आप को यहां से अलग करके मिनिस्ट्री करना शुरू किया, प्रोफेसियां करना शुरू किया, भविष्यवाणियां कर रहे हैं। अगर सच्चे होते तो अंकुर नरुला की तरह मिनिस्ट्री खड़ी कर ली होती, लेकिन वो बर्बाद हो गए। आज उनका खुद का प्रार्थना का जीवन नहीं है, ये बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि सेवकाई में सबसे बड़ी बात जो है वो मनसा का ठीक होना बहुत जरूरी है। मैं सेवकों को सिखाता हूं ये बात। आपकी मनसा क्या है? आप किसी को नीचा दिखाने के लिए सेवकाई कर रहे हो? डाह के कारण सेवा कर रहे हो? पैसे के लिए सेवा कर रहे हो? आपकी मनसा क्या है? लोगों पर अधिकार जताने के लिए सेवा कर रहे हो? यीशु मसीह तो कहता है मैं सेवा कराने नहीं, करने आया हूं। मैं पांव धुलवाने नहीं, मैं धोने आया हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? इसने कईयों का जहाज, कईयों का विश्वास रूपी जहाज, विश्वास से ही भटक गए। आज वो विश्वास में भी नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, पति पत्नी लड़ रहे हैं आपस में। क्या फायदा हुआ ऐसी प्रोफेसी का? इससे तो अच्छे आप हैं, कम से कम विश्वासी जीवन तो जी रहे हैं। उठना बुरा नहीं है, लेकिन इस प्रकार से उठना खतरनाक होता है। समय से पहले नेतागिरी मत करो। समय आएगा तो खुदा खुद उठा के पीछे से खड़ा कर देगा, आगे ले आएगा। नहीं आई समझ में? मूसा का समय नहीं आया था लीडर बनने का, लेकिन लीडर बन गया। वो क्या करा? लीडर बन गया। एक इब्री और मिस्री लड़ रहे थे, मिस्री को मार डाला। दूसरे दिन दो इब्री लड़ रहे थे। बोला दोनों क्यों लड़ रहे हो रे? भाई भाई होके। बोले तेरे को किसने हम पर लीडर बनाया? कल तूने मिस्री को मारा, आज हमको मारेगा। भागा वहां से। 40 साल बकरियां चराई, भेड़े चराई। समझ में आया कुछ? समय से पहले लीडरशिप प्राप्त करने का यत्न मूसा ने भी किया था, लेकिन उसका प्रयास विफल हो गया। लेकिन जब समय आया,
खुदा ने जंगल में से उठाया। लेकिन आगे क्या लिखा है, पढ़ो। विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। बुराई करेंगे, बुराई करेंगे, इधर प्रोफेसी कर रहे हैं, इधर बुराई कर रहे हैं, इधर स्पिरिचुअल वॉरफेयर में कूदे हुए हैं, उधर पत्नी से लड़ रहे हैं, मन में कड़वाहट रख के घूम रहे हैं, आत्मिक मलयुद्ध करके आए हैं और यहां अंदर कड़वाहट है। ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है ये। आगे पढ़ो। पर हे परमेश्वर के जन, बस यही लाना चाहता था मैं। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, तू इन बातों से भाग, तू इन बातों से भाग, दूर रहे। हालेलुया। ताड़ ले ऐसे लोगों को, इनसे दूरी बना। इट इज अ डेंजर फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ। ये तेरे आत्मिक जीवन के लिए खतरनाक है, तेरा जहाज डूबने की संभावना है। ऐसे लोगों के साथ मत रहे, ऐसे ही लिखा है ना, इनसे भाग और धर्म और काय का पीछा कर। सलाह दे रहा, आप देखिए सलाह है, धर्म का पीछा कर यानी आज्ञाओं का पालन कर, और भक्ति कर, विश्वास और विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। काय का पीछा कर? नम्रता। इन बातों से दूर रहे, इन बातों का पीछा कर। पीछा करने का क्या मतलब है? इनको पकड़ने की कोशिश कर, इनको अपनी लाइफ में लेने की कोशिश कर। बाइबल में लिखा है, दाऊद बादशाह भी कहता है बुराई को छोड़। पौलुस भी सिखाता है, पतरस भी सिखाता है, यीशु मसीह भी सिखाता है, याकूब भी इस बात के लिए बोलता है बुराई को छोड़ और भलाई कर। क्या लिखा है? क्या अपने बेटे को वो सिखा रहा है? बुराई को छोड़ और भलाई कर। जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता है वो पाप है। याकूब 1:17। हम तो न्यूट्रल घेर में रहते हैं। ओ भाई, ओ न्यूट्रल वाले सुन, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना हम किसी की बुराई करते, ना किसी की भलाई में पड़ते। मसीही जीवन ये नहीं है। मसीही जीवन एक चीज सिखाता है, पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। और 4:17 है शायद मेरा ख्याल। याकूब 4:17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या आप भलाई करना नहीं जानते? भलाई क्या होती है ये आपको सिखाना पड़ेगा। भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी पिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, जो आवश्यकता में आया उसकी आवश्यकता को समझना, क्या ही है? क्या ही है? भलाई है। भलाई करने के लिए क्या करना है? प्रयत्नशील रहना है। हम भलाई करने के लिए बुलाए गए हैं, हम भलाई करने के लिए पैदा किए गए हैं। हम भलाई करते रहें। बुरा इंसान बुरा करता रहेगा, भला इंसान भला करता रहेगा। उसके पास जो स्वभाव है वो ही तो देगा वो। हम काई के लिए सिरजे गए हैं? वचन में लिखा है तुम भलाई करने के लिए सिरजे गए हो। हम भले कामों को करने के लिए सिरजे गए हैं, समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए सिरजे गए हैं। ये कलीसिया भलाई के लिए सिरजी गई है। भले कामों में लगे रहें, समाज के उत्थान और उन्नति के लिए काम करें। जब मैं 2-4 दिन पहले अपने सीए के पास बैठा हुआ था और मैंने उसको बताया कि हम लोगों ने इस प्रकार से समाज के लिए एक डीप फ्रीज़र लगाया है, एक गाड़ी खरीद के, और हमने अंतिम यात्रा बनाई है, हमने एक एम्बुलेंस लगाई है, हमने कुछ दिनों पहले एक मेडिकल कैंप किया, उससे पहले हमने एक हड्डियों के लिए कैंप किया। वो कहने लगा कि सर
बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, कीप इट अप, बढ़ते जाइए इस काम के अंदर। हम भलाई करने के लिए सिरजे गए हैं। आप जो पैसा यहां डालते हो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये भले कामों में लगाया जाता है। ये काय के लिए लगाया जाता है? हाँ, ये भले कामों के लिए लगाया जाता है। और जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है वो उसके लिए पाप है। पाप है। अच्छा, जो पाप करेगा वो स्वर्ग जाएगा? तो कहां जाएगा? पापी की डेस्टिनेशन क्या है? नरक। तो आज से हम बुराई का साथ छोड़ें, बुराई करने वालों का भी साथ छोड़ें, भलाई करें और भलाई करने वालों के साथ रहें, भलाई का पीछा करें। तर्क वितर्क को अपने जीवन से निकालें, ये बर्बाद करेगा। शक आपके जीवन को बर्बाद करेगा। जो चीजें आपको और आपके परिवार को बर्बाद करने वाली हैं उनसे दूर रहो। वचन में एक जगह यह भी लिखा है, उनको ताड़ लो और उनसे दूर रहो, उनको अपने जीवन में मत आने दो। अगर वो आपके जीवन में आएंगे आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको सूझ दे, बूझ दे कि आप बुराई से घृणा करने लगे। बुराई करने वालों का मुंह बंद करें। जो बुराई कर रहा है वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है। जिसकी बुराई कर रहे हैं उसमें कोई अच्छी चीज नहीं है। बोलिए ना। मान लीजिए कोई मेरी बुराई कर रहा है, आपको आके मेरे अवगुणों के बारे में बता रहा है, तो मुझ में कोई गुण नहीं है। उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी आंख को ऐसा वाला मोतियाबिंद हो गया है कि उसको अच्छाई दिखती नहीं, केवल बुराई ढूंढने की उसको बीमारी है। और बीमारी उसको ढूंढ के और उसको बयान करना, ये अब मैं बता रहा हूं, खुद तो बर्बाद हो रहा है वो, पर कई लोगों को बर्बाद करता है। क्योंकि बर्बाद करने का उसने ठेका ले लिया है। क्योंकि खुदा उसके साथ है नहीं। खुदा उसको छोड़ के जा चुका है, उसके विरोध में खड़ा है। आज लिखा है ना, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जितने लोगों ने कलीसिया छोड़कर अपनी कलीसिया आरंभ करी, वो क्यों नहीं पनपे? कलीसिया बनाना, कलीसिया आरंभ करना एक अच्छी बात है, लेकिन पनपे क्यों नहीं? बोलिए ना। जैसे यहां से कोई व्यक्ति नसीराबाद गया, पनप गया, किशनगढ़ गया, पनप गया, राजसमंद गया, पनप गया, ब्यावर गया, पनप गया, पाली गया, पनप गया, परंतु पुष्कर गया, पनपेगा, पनप रहे हैं। क्योंकि वो यहां से हाथ रखवाकर विदा होकर गए और आज भी दूर होकर भी हमारे नजदीक है। इसलिए क्या हो रहे हैं? बुराई में नहीं है। वो बोलते हैं आज भी हम प्रभु के दास के साथ हैं। अभी हम लोग राजसमंद गए, पास्टर जी ने देखा किस प्रकार से परमेश्वर ने वहां की सेवा को फ्लोरिश कर दिया, जबकि बंदा किसी को जानता नहीं था। एक गिलास पानी पिलाने वाला कोई उसको वहां नहीं था। है? समझ में आई बात? लेकिन आज फ्लोरिश है। और यहां वाले फ्लोरिश क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो बुराई करना नहीं छोड़। जिस दिन वो बुराई करना छोड़ देंगे उनकी कलीसिया पनपना चालू हो जाएगी। आप भी अपने घर में बुराई करने वालों को एंट्री मत दें। बुराई करने वालों को बोले भैया वो पादरी जैसा भी है ना, हमारा पादरी है। वो काना है, लंगड़ा है, लुल्ला है, खोड़ा है, जो भी है, जैसा भी है, हमारा है ना। हमको प्रभु ने उसके साथ रखा है। उसकी बुराई, कलीसिया की बुराई हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसमें आपकी आबादी छुपी हुई है। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको बल दे।